आने वाले समय में एनडीए के चाल में पूरी तरह से आप घिर चुके हैं और मैं संदेह की दृष्टि से कह रहा हूं कि आने वाले समय में 2025 में अगर ये हालात रही तो आप निश्चित रूप से एक विकास पुरुष हैं। आपको क्या क्या खिलाया जा रहा है, आपके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, आने वाले समय में निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात होगा। मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ऐसा नहीं होता तो पूर्ण बहुमत की सरकार इस देश में जो है श्री मोदी जी की थी, उस समय वक्फ बिल पर क्यों नहीं मामला उठाया गया। आज देश में आतंकवाद जो है, वहां पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद जो है इतने दिनों से आप दो बार सरकार में रहे, सर्वेक्षण जातीय जनगणना की बात आपने इससे पहले कभी की क्या? माननीय नीतीश कुमार तो बिहार में कर दिए, चाहे सही हो या गलत हो। लेकिन इस देश में, इस देश के माहौल को आप क्या बनाना चाहते हैं? इस देश को बनाना क्या चाहते हैं? इस देश को बर्बाद होते हुए हम अति पिछड़े के लोग कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। इस वक्त हमारे साथ विशेष बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जेडीयू के कद्दावर नेता डॉक्टर एस के सैनी, जो कि एक राजनीति के धुरंधर माने जाते हैं और फिलहाल इनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक सलाहकार भी बनाया है। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव कुछ महीनों के बाद होने वाला है, बिहार में चुनावी सरगर्मी भी बढ़ गई है। ऐसे में सियासी हलचलों को जानने के लिए, करीब से जानने के लिए हम पहुंचे हुए हैं डॉक्टर एस के सैनी के पास। काफ़ी तजुर्बा वाले नेता हैं, इनसे हम लोग बातचीत करके और जानेंगे कि अभी ताज़ा हालात बिहार और देश का क्या है और क्या है सियासी हलचल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक तरह से सनसनाहट भी हो चुका है। कांग्रेस और महागठबंधन के लोग भी दमखम नजर आ रहे हैं। उधर एनडीए की तरफ से भी जोर लगाया जा रहा है। क्या लग रहा है, आप भी एक पुराने राजनीति के हैं, तो आपको वर्तमान का जो राजनीतिक परिदृश्य है उसको देख करके क्या लग रहा है? इस बार 2025 में इस तरह का माहौल रहने वाला है, क्या स्थिति रहने वाली है? क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे बिहार में? देखिए माननीय, सबसे पहले तो आप इस देश के मीडिया जगत तीसरे चौथे स्तंभ होते हैं और एक मजबूत स्तंभ जो समाज को रियल रूप से आईना दिखाने का काम करते हैं। रही बात बिहार में सरकार बनने की, और आपका सवाल रहा कि माननीय नीतीश कुमार जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं इस देश में और स्पेशली तौर पर बिहार में, जो जिन मुद्दों पर माननीय नीतीश कुमार, मैं तो उस दल में हूं और उस दल में माननीय नीतीश कुमार नो डाउट उनकी नीति एवं उनका जो सिद्धांत है निश्चित रूप से विकास के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं देश स्तर पर, नेशनल स्तर पर मैं बताऊं आपको, जिस मुद्दों की वजह से इस भारतवर्ष की राजनीति में, स्पेशली तौर पर मैं बिहार की बात करूं, तो कुछ तबका जो है माननीय नीतीश कुमार जी से नाराज है। वो इस मायने में एनडीए गठबंधन के साथ उन्होंने कई अरसा बिताया, जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं। निश्चित रूप से एक चीज मैं बता दूं, विकासोन्मुखी काम जो है माननीय नीतीश कुमार के जहन में 24 घंटे नाचते रहता है। और सबसे बड़ा कारण विकास करने का आपने देखा कि इससे पहले जो भी सरकारें थी, जो भी काम किया, हम किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में माननीय नीतीश कुमार ने जो बिहार का विकास किया, निश्चित रूप से केवल अपने विवेक के बल पर जो है, चाहे वो केंद्र में किसी की भी सरकार रहे, अपने विवेक के बल पर नीतीश कुमार नो डाउट एक अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत ही विचारधारा के धनी व्यक्ति हैं, विकास पुरुष हैं। लेकिन माननीय नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, कहने का मतलब, अभी आपने देखा कि इस देश में अभी जो स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान ने जो पहलगाम में जो हमला किया, उसके पीछे का भी बहुत बड़ा कारण है इस देश में जो आतंकवाद है, आतंकवाद से भी खतरा है। आपको मैं बता दूं कि आतंकवाद से भी खतरा है। आतंकवादियों को अगर इस तरह की हिमाकत बनी करने के लिए, इतने बड़े दुर्घटना को अंजाम देने का, तो उसका सबसे बड़ा कारण इस देश में
रहने वाले जो कुछ ऐसे समाज जाति के लोग हैं जो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम करके इस भारतवर्ष की अमन चैन, आप इस बात को अच्छी तरह से पत्रकार साहब जानते हैं कि गंगा जमुनी की तहजीब पर यह पूरा देश चलने वाला है। इस देश में जो जातंकवाद फैलाने वाला है, निश्चित रूप से इस देश की कुर्बानियों में, इस देश के संग्राम में उन लोगों का विशेष कभी भी कुछ योगदान नहीं रहा। लेकिन आज के डेट में मैं पुरजोर उसका विरोध करता हूं कि इस समाज में रहने वाले इस भारतवर्ष में अनेकों जातियां हैं। कम से कम जातंकवाद का ये ना करे इस देश में, क्योंकि देश सबसे सर्वोपरि है और संविधान जो है यहां का सर्वोपरि है। कुछ लोग मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं और हम मनुवाद का पुरजोर विरोध करते हैं। मनुवाद में वैसा नहीं कि मनु ने भी जो लिखा सब कुछ गलती है, लेकिन उसका गलत उपयोग लोग करने के लिए इस पूरे देश में छाए हुए हैं। अभी आपने देखा कि इस देश में वक्फ बिल का मुद्दा, शायद आप लोग भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस वक्फ बिल के मुद्दे पर श्री माननीय नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चूक, इस भारतवर्ष की राजनीति में सबसे बड़ी चूक हो गई और वक्फ बिल का इन्होंने जो है समर्थन कर दिया। वक्फ बिल का समर्थन करने का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन यहीं पे मैं कहूंगा कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार के इर्द गिर्द जो कुछ रहने वाले कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो पूरी तरह से माननीय नीतीश कुमार के विचारों को घुमा फिरा करके निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार के यहां बैठ करके कान फोड़ू बातें करके माननीय नीतीश कुमार की विचारधारा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये वक्फ बिल बोर्ड पर जब पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में भाजपा की सरकार थी, हम तो एनडीए में ही है, लेकिन ये माननीय नीतीश कुमार ने इस बात पर नहीं सोचा कि जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी बिहार में, पूरे देश में भाजपा की, उस समय जो है न वो जातीय जनगणना की बात किया और न वक्फ बिल का मामला उठाया था। आप पत्रकार साहब ईमानदारी से आप लोग बताइए क्या ऐसा हुआ था क्या? लेकिन माननीय नीतीश कुमार, यही माननीय नीतीश कुमार जैसे योद्धा से चूक हो गई और यही कारण है क्योंकि इस देश की सल्तनत आज के डेट में बागडोर जिसके हाथ में है, किस तरह से ये देश चल रहा है देशवासियों को अच्छी तरह से मालूम है। और निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी इस मुद्दे पर पूरी तरह से घिर करके, कुछ तबका ऐसा है जो माननीय नीतीश कुमार से पूरी तरह से नाराज और खिन्न है, जो इस भारतवर्ष में बिहार की राजनीति में उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और वह है मुस्लिम समाज के लोग। माननीय नीतीश कुमार केवल अति पिछड़े से, माननीय नीतीश कुमार केवल फॉरवर्ड के वोटों से इस बिहार में सरकार थोड़ी बनाते हैं। जितने हिंदू समाज के लोग हैं, हिंदुत्व के बात की बात करने वाले लोग हैं, हिंदुत्व की बात करने वाले स्पेशली तौर पर माननीय नीतीश कुमार के साथ नहीं है। अभी आगामी समय में माननीय नीतीश कुमार के बीच में पूरा पुनः जो है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, छुरा घोंपने के लिए तैयारी चल रही है। तथा कथित इस बिहार की सरजमी से कुछ भाजपा के एजेंट भी तैयार हो गए हैं जो माननीय नीतीश कुमार के प्रत्याशी जहां जहां रहेंगे, आप देखिएगा, माननीय नीतीश कुमार को हाशिए पे लाने के लिए, माननीय नीतीश कुमार को बदनाम करने के लिए, माननीय नीतीश कुमार की कुर्सी से हटाने के लिए, माननीय नीतीश कुमार को दिल्ली में बैठ करके रचना एक क्या कहते हैं चक्रव्यूह तैयार किया जा रहा है। इस बार किसी भी तरह, पिछली बार भी ऐसा हुआ था लेकिन इन्होंने चेता नहीं। हम लोग जैसे छोटे नेताओं से माननीय नीतीश कुमार जी कभी राय नहीं लेंगे। मैं मानता हूं माननीय नीतीश कुमार की कथनी और करनी निश्चित रूप से विकासशील है, विकास की तरफ उन्मुख रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, अभी तो कुछ अलग, मैं उस दल में हूं, मैं देख रहा हूं, सीएम हाउस तक मेरी पहुंच है। माननीय नीतीश कुमार के साथ जो हो रहा है, आने वाले समय में पूरा देश और पूरा बिहार जानेगा कि कुछ लोग निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार के साथ रह करके माननीय नीतीश कुमार को सीएम के रूप में नहीं देखना चाहते। एक तरफ जेडीयू और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक है,
वहीं आप जेडीयू के कद्दावर नेता होने के साथ साथ इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो क्या नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में इसका खामियाजा जेडीयू को भी भुगतना पड़ेगा? अरे भाई, इस देश सबसे पहले सर्वोपरि देश है, मुझे राजनीति नहीं करनी है। अगर माननीय नीतीश कुमार अगर इसके पक्षधर हैं, चाहे वो वक्फ बिल का मामला हो, ये इस देश में जातंकवाद करने का, तो मैं नीतीश कुमार जी को छोड़ने के लिए तैयार हूं। राजनीति करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं राजनीति करने के लिए, लेकिन इस देश में जो इस देश के अमन को, इस देश में जो चैन है, आपने आतंकवाद का मुद्दा भी देखा जो है, आतंकवाद का मुद्दा वो जो लोगों ने आकर के जाति पूछ करके मार दिया, क्यों? इस देश में बसने वाले कुछ ऐसे तबके के मात्र 2 या 3% लोग हैं जो इस पूरे देश के माहौल को जो है खराब करके रखे हुए हैं। कुछ ऐसे जो उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, और निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आज भी समय है, माननीय नीतीश कुमार जी नहीं चेतते हैं, मैं पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हूं। मुसलमानों के विरुद्ध कोई भी काम होगा, या इस देश में अति पिछड़ों के विरुद्ध कोई भी काम होगा, इस देश का अमन अगर बर्बाद करने की कोशिश की जाएगी। अभी आपने देखा कि गया में जो है बौद्ध स्थली पर क्या हो रहा है, पुलिस जो है लाठियां भाग रही है, क्या कहते हैं, बौद्धों के ऊपर, जबकि उनकी जागीर है, अपनी सल्तनत है। वहां किसका कब्जा है, इसको आप नहीं देख रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी अच्छी तरह से, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम हैं, लाठियां वहां किसके ऊपर चल रही है? हम अपने घर पर, हमारे घर पर दूसरा कोई आकर के कब्जा कर लेगा और हम अपने घर को छुड़ाने के लिए, अपने घर में रहने के लिए जाएंगे तो हम अपराधी हो गए, आतंकवादी हो गए। जिस पार्टी में है उसी पार्टी के कार्यशैली पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। कार्यशैली, पार्टी के नीति एवं सिद्धांत से मुझे निश्चित रूप से, मैं नीतीश कुमार जी को मानता हूं अपना नेता, मेरे नेता माननीय नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन इस समाज के भी तो आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। मेरे सवाल खड़ा करने का मतलब सिर्फ ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी अपने विवेक से काम करें। अब तो आने वाले समय में एक तबका माननीय नीतीश कुमार से कट रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी सीएम की कुर्सी पर पटना में बैठे हुए, सुदूर इलाके में जाकर के लोगों से संवाद करें। मुसलमान समाज के लोग पूरी तरह से खिन्न हैं। अगर माननीय नीतीश कुमार जी और उनका विचार निश्चित रूप से वक्फ बिल का विरोध करे, या कुछ ऐसी चीजें हैं बिहार में जिनका अगर पूरी तरह से जो है पटाक्षेप नहीं करते हैं, सरकार से अपील मैं खुद करता हूं कि ऐसे असंवैधानिक तत्वों को जो है बिहार में रहने का कोई हक नहीं है, राजनीति करने का कोई हक नहीं है। और इस देश में मैं भाजपा एनडीए के साथ हूं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने देखा वह कुरैशी, कर्नल कुरैशी, एक भारतवर्ष की बेटी, उसके पूरे परिवार में कितने लोगों ने कुर्बानियां दी है, और भाजपा का कुछ ऐसा दलाल, चमचा, नाली का कीड़ा जो इस देश पर, इस देश की सल्तनत को अपना ये बचाने के लिए जो है सीमा पर जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान के बंकरों को उड़ाने के लिए, आतंकवादियों के बंकरों को उड़ाने के लिए इस देश का सिपाही जब जाता है तो उसको अपराधी, क्या कहते हैं, आतंकवादियों की बहन बताते हो आप। ये क्या साबित करना चाहते श्री मोदी जी? कितने घंटे हो गए और अभी तक आपने अपने मंत्री पर लगाम नहीं लगाया। आपके मंत्री केवल मुसलमान 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 कर रहा है। अब तो कुरैशी जैसे लोगों के ऊपर जो एक कर्नल थी इस भारतवर्ष की, इसका मतलब कि आप भारतवर्ष के सुरक्षा तंत्र से खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं श्री मोदी से पूछना चाहता हूं, मैं खुद पूछना चाहता हूं, एनडीए का समर्थन में हूं, मैं एनडीए के साथ हूं मैं, लेकिन उसके बाद भी पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष की जो व्यवस्था है वहां से पुलिस प्रशासन, क्या कहते हैं, फौज को क्यों हटा लिया गया? इसका क्या जवाब है आपके पास? आपके पास आईबी है, वो किस दिन रात के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो है? आपके पास सीबीआई है, वो किस दिन रात के लिए है? आपके पास बीएसएफ है, वो किस दिन रात के लिए है? केवल सिंदूर बना करके मां बहनों की सिंदूर को आप नष्ट कर रहे हैं। इस देश में जो आतंकवाद फैला रहे हैं, पर्सनल जो है करके आतंकवाद फैला करके उसके बाद कहते हैं कि हम इस देश के सर्वेसर्वा हैं। मैं पुरजोर विरोध करता हूं। अगर इस तरह की राजनीति जो पूरे भारतवर्ष को बर्बाद करने की, भारत में रहने वाले तरह तरह की जातियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होगा तो निश्चित रूप से मैं एनडीए के साथ नहीं हूं। माननीय नीतीश कुमार को मैं जब कहे मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और बिहार में निश्चित रूप से जान लीजिए कि माननीय नीतीश कुमार के साथ इतना बड़ा गेम चल रहा है। मैं किसी दल का नाम लेने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसे एजेंट हैं इस बिहार में जो अभी घूम रहे हैं, और माननीय नीतीश कुमार जहां जहां उनका कैंडिडेट खड़ा होगा, एक बार तो माननीय चिराग पासवान के द्वारा किया गया, आपने देखा कि तो जनता की अदालत है
और 43 मैंडेट दे करके पुनः बिहार में माननीय नीतीश कुमार की सरकार बनाने का काम किया। तो आप जनता के मालिक हैं, आपकी मालिक जनता है, और जनता के साथ अगर दुर्व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपको कब तक बर्दाश्त करेगी जनता बिहार की। मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में 3% 2% रहने वाले लोग इस भारतवर्ष की सल्तनत पर कितना कब्जा किए हुए हैं। मुझे नहीं चाहिए वोट। हम एक अति पिछड़े के बेटे, दलितों के साथ अत्याचार, दलितों के साथ कहीं भी उसकी बहू बेटियों के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, दलितों को क्या कहते हैं घोड़ा से उतार करके जो घोड़ी से उतार करके जो है उसकी शादी से वंचित किया जा रहा है, गोलियों से भून दिया जा रहा है। क्या मतलब है इस देश की संवैधानिक संस्था जो है आखिर क्या कर रही है। बाबा साहब के जो सपने थे, बिहार में जो कर्पूरी के सपने थे, आपने रास्ते कदम पर चला माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन आज के डेट में सवालिया निशान उठता है कि माननीय कर्पूरी का बिहार बनाने की आपने कोशिश किया, लेकिन कुछ न कुछ अधूरापन नजर आ रहा है। मैं आपसे बता देता हूं, आप राजनीति कर रहे हैं, बिहार के राजा हैं। लोकतंत्र में राजा नहीं होता, सजग प्रहरी होता है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं एक बार पुनः कि कुछ तथाकथित ऐसे मुद्दे हैं जिस पर अगर अपना पांव पीछे नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि कुर्सी चरमरा रही है, और आपके साथ रहने वाले लोग आपको छोड़ करके हाशिए पे और निकल जाएंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपको अति पिछड़ों से कोई लगाव नहीं रह रहा है। मैं मानता हूं कि आप अति पिछड़ों के नेता हैं। आज बिहार में अति पिछड़ों के नाम पर एक पार्टी और बनी, माननीय श्री मुकेश सहनी की पार्टी। आपकी जो गतिविधि है आने वाले समय में, अभी वो महागठबंधन में शामिल है, अति पिछड़ों की वकालत करने वाली आने वाले समय में एकमात्र मुकेश सहनी की ही पार्टी रह जाएगी, जिससे केवल अति पिछड़ों के बच्चों का और दलित के बच्चों का तथा अल्पसंख्यक के बच्चों का जो है निश्चित रूप से कायाकल्प होगा, और निश्चित रूप से जो है वो सदन में जाने का रास्ता इख्तियार करेगा। मैं जब आपके पार्टी में शामिल हुआ, 1 साल हो गया, इस 1 सालों के दौरान आपके पार्टी में सारे बुद्धू लोग पड़े हुए हैं। आपके पार्टी में जो आप वहां ऑफिस में बैठ करके जो आपके कान में आकर के बोलता है, वहीं से राजनीति शुरू होती है। इस देश में दलित है, इस देश में अति पिछड़ा है। अति पिछड़ों के बेटों के साथ अपने साथ आपने बैठा करके कभी राय लिया कि बिहार की राजनीति में क्या होता है? आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा जो है गुंगा बैठा हुआ है? अपने अधिकार के प्रति, भारत के संविधान के प्रति और अपने अधिकार के प्रति यहां बिहार में जो है अपनी राजनीति तथा सदन में जाने का रास्ता नहीं इख्तियार करता है। पुरजोर विरोध करता हूं इस मायने में आपको। देखिए, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत जल्दी मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर माननीय नीतीश कुमार जी इस बात को नहीं सोचेंगे। आप क्या चाहते हैं? लाखों की संख्या में डॉक्टर सैनी के साथ अति पिछड़े के बेटे इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देने के लिए तैयार रहेंगे। क्या चाहते हैं आप नीतीश कुमार से? अरे भाई, हमने तो टोटल गीत गा दिया पत्रकार साहब। आप चाहते हैं कि बीजेपी से नीतीश कुमार अलग हो जाए? नहीं, नीतीश कुमार अलग ना हो, बीजेपी से अलग होने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन लोगों की नीतियों में आपकी नीति समाहित होकर के आपके जितने भी कार्यकाल आज तक के हैं, अच्छे कामों को ना दिखाकर सिर्फ बुरे कामों को दिखाया जा रहा है कि माननीय नीतीश कुमार इस महिला के पीठ पर हाथ रखते हैं। मानसिक संतुलन दिवालियां हो जा रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी, डॉक्टर सैनी अति पिछड़ा का बेटा है, आपसे मोह है, आप खोज नहीं रहे हैं। हम लोगों की भी नीतियों में अगर विश्वास करते तो निश्चित रूप से आपके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आपको जो गालियां दी जा रही है, सोशल मीडिया पर आपको जो है मजाक बनाया जा रहा है कि नशा करते हैं माननीय नीतीश कुमार, मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं, जनता को कहने का मौका दे रहे हैं। और हम लोग दर्द होता है आपसे, क्योंकि आप हमारे भाई हैं, आप इस देश और तथा बिहार के निश्चित रूप से आप विकास पुरुष हैं। आपने एक बार भी कभी राय नहीं लिया या बैठाना उचित नहीं समझा। मैं श्री नीतीश कुमार जी से कहूंगा कि आप एनडीए के साथ निश्चित रूप से आप बने रहें, लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है इस पर आपको अमल करने की जरूरत है। आपको बिहार में 2025 में बने रहना है तो निश्चित रूप से कुछ ऐसे नेता हैं जो बिहार की दशा और दिशा सारी चीजों पर भी अपनी नजर गड़ाए हुए रहते हैं। आपको लगता है कि डॉक्टर सैनी जैसा इंसान पागल बैठा हुआ है बिहार में, और डॉक्टर सैनी जैसे अनेक दलितों में, अति पिछड़ों में नेता है, आपको कमजोर किया जा रहा है। 2025
की बाजी आपके हाथ में आएगी कि नहीं, इस पर मैं समरिया निशान उठा रहा हूं। और आपकी एक थोड़ी सी चूक आने वाले समय में इस बिहार की राजनीति के लिए सबसे बड़ी भूल होगी।